इंडिया के आइलैंड्स को। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स ऐसा भूभाग होते हैं जो चारों ओर से तो पानी से घिरे होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, मतलब महाद्वीप से छोटे। और चारों ओर से पानी से घिरा होता है। अब अगर आइलैंड्स का ग्रुप होगा तो हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एक नाम दिया जाता है। इंग्लिश में एक नाम है, बोलते हैं आर्कीपेलागो। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो इंडिया में हम पढ़ते हैं 2 आइलैंड्स के बारे में। इंडिया के आइलैंड्स, तो हम पढ़ेंगे 2 आइलैंड्स को। एक्चुअल में ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। पहला आइलैंड है लक्षद्वीप, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और एक है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। और अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, जो हमारे इंडिया के ये है वेस्ट में और ये है ईस्ट में। अब पहली चीज़ तो ये कि ये आइलैंड्स बने कैसे। तो ये आइलैंड्स बने हैं, कोरल आइलैंड्स कहलाते हैं। कोरल आइलैंड्स बनते कैसे हैं? तो कोरल आइलैंड्स बनते हैं जैसे कोई भी एक वाटर बॉडी है, जैसे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते होंगे। तो वो जीव जब मर जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, जो उनकी हड्डियों का ढांचा होता है, वो एक जगह इकट्ठा होते जाता है। और इकट्ठा होते 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 एक बहुत बड़ा सा एक आइलैंड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। ठीक है, तो कोरल आइलैंड्स बनेंगे कैसे? स्केलेटन, जब बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के स्केलेटन इकट्ठे होते जाएंगे तो एक बहुत ऊंचा सा पर्वत टाइप का बन जाएगा, और वो ऊपर दिखने लगेगा उसी वाटर बॉडी में, तो वो बन जाएगा एक कोरल आइलैंड। तो ऐसे बहुत सारे, टोटल 36 कोरल आइलैंड्स मिलाकर क्या बनाते हैं? लक्षद्वीप को बनाते हैं। तो लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। अब अगला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर हमें 500 से ज़्यादा ज़्यादा आइलैंड्स मिलते हैं। ये आइलैंड है पार्ट ऑफ हिमालयाज। जब हिमालय बना था तो हिमालय बनने के साथ साथ ही ये आइलैंड्स बने थे, इसीलिए इनको पार्ट ऑफ हिमालयाज बोला जाता है। जो हम ये हिमालय पढ़ने की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। अब आगे जानते हैं कि ये हिमालय के पार्ट होने के बाद क्या है आगे। तो अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और ये है पार्ट ऑफ हिमालयाज। तो अंडमान एंड निकोबार में 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन हमारे काम के कितने हैं? 447 आइलैंड्स हमारे काम के हैं, जिनमें से हमें कुछ आइलैंड्स को, 10 से 12 आइलैंड्स को हमें पढ़ना होता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट आइलैंड लक्षद्वीप के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार के बारे में। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो है पार्ट ऑफ हिमालयाज, हिमालय का पार्ट। अब अंडमान निकोबार में कौन कौन से आइलैंड्स हमें पढ़ने हैं और वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद है मिडिल अंडमान,
फिर आएगा साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। ये तो हो गए अंडमान आइलैंड्स। उसके बाद आते हैं निकोबार वाले। तो यहाँ आएगा कार निकोबार, उसके बाद आएगा ग्रेट निकोबार। ये 6 आइलैंड्स मेन आइलैंड्स हैं। उसके बाद इनके पास जो आइलैंड्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला आइलैंड है हमारा नॉर्थ अंडमान, ये है नॉर्थ अंडमान आइलैंड। अगला है मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। ये हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो ग्रुप है उसका सबसे लास्ट आइलैंड है। इसके बाद कोई और आइलैंड आगे अंडमान निकोबार सीरीज में नहीं है। तो पहला नॉर्थ अंडमान क्यों इम्पोर्टेंट है? नॉर्थ अंडमान में अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो है सैडल पीक। इसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, ये पूरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची है। इसके बाद मिडिल अंडमान क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सबसे बड़ा आइलैंड है पूरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में है, तो इसको हम लिखेंगे बिगेस्ट आइलैंड। उसके बाद साउथ अंडमान। साउथ अंडमान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरे अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है। तो वो आइलैंड कौन सा है जिस पर कैपिटल है? साउथ अंडमान। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है? कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। उसके बाद लिटिल अंडमान जो है वो सबसे छोटा आइलैंड है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लिटिल अंडमान। तो इसको लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट आइलैंड, सबसे छोटा द्वीप। उसके बाद है कार निकोबार। तो कार निकोबार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, एक जनजाति रहती है, जिसका नाम है शैम्पशन ट्राइब। शैम्पशन ट्राइब, इस जनजाति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा, शैम्पशन ट्राइब। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार। ये आइलैंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला आइलैंड है जिस पर सबसे लास्ट यानी कि दक्षिणी बिंदु होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट, और इस पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, सॉरी। ठीक है, तो इन सभी आइलैंड्स को आप याद रखिएगा कौन सा किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इनके बीच जो चैनल्स हैं उनको पढ़ते हैं हम। चैनल का मतलब ये है कि इनके बीच में जो भी ट्रेड रूट होगा, जो व्यापार के लिए मार्ग होगा, जल मार्ग, उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला हम पढ़ेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड दोनों के बीच में। ऊपर ऊपर अंडमान आइलैंड्स हैं, नीचे नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं, तो बीच, यहाँ पर बीच में कहीं एक चैनल होगा। तो इस चैनल का नाम, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। इसे क्या बोलते हैं? जल मार्ग। ठीक है, ये एक ट्रेड रूट है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड रूट्स हमें मिलेंगे। तो अब ग्रेट निकोबार के नीचे इंडोनेशिया मिलेगा हमें, अंडमान एंड निकोबार के नीचे इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया हमें मिलेगा नीचे, यहाँ पर कहीं इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया का। ठीक है,
तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल होता है, उस चैनल का नाम क्या है? यहाँ पर कहीं मिलेगा एक चैनल बीच में, तो इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है? ग्रेट चैनल। ठीक है, यहाँ मिला है, ऐसे ही हमें कहीं ऊपर भी मिलेगा। तो ऊपर अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसकी जहाँ से शुरुआत होती है, पार्ट ऑफ हिमालयाज हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं और आइलैंड भी होगा, तो यहाँ पर यहाँ यहाँ मिलेगा एक कोको आइलैंड। ये है कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड किसका है? ये कोको आइलैंड है म्यांमार का। ठीक है, इन दोनों के बीच में पहली चीज तो एक वाटरवे मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, जल संधि जिसे बोलते हैं। तो इस जल संधि का नाम क्या है? कोको, कोको चैनल। ठीक है, ये कोको चैनल है जो किसके नाम पर रखा गया है? इसके जस्ट जो ऊपर आइलैंड है कोको आइलैंड, जो म्यांमार से रिलेट करता है, उसी के नाम पर रखा गया है कोको चैनल, जो किसके बीच में है? कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? तो इन दोनों के बीच में 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर्स की दूरी है। ठीक है, जबकि यहाँ सुमात्रा और ग्रेट निकोबार की बात करें तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 1190 किलोमीटर की। 1190 किलोमीटर की। ठीक है, अब हमें एक आइलैंड और याद रखना है जो कार निकोबार के पास में है। कार निकोबार के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, एक स्पेशल जनजाति रहती है जिसको हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको संरक्षित कर रही है, उसका कंजर्वेशन कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका कंजर्वेशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो मतलब जैसे हम पहले बहुत हजारों वर्ष पहले रहते, 50,000 वर्ष पहले आदि मानवों की तरह वैसे रहती है यहाँ की एक जनजाति। ठीक है, तो याद रखना ये इसका गवर्नमेंट कंजर्वेशन कर रही है, एकमात्र ऐसा आइलैंड जहाँ की जनजाति का कंजर्वेशन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस आइलैंड का नाम है न्यू सेंटिनल आइलैंड। न्यू सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पास और याद रखिएगा, 3 पासेस हमने पढ़ लिए हैं, चौथा पैसेज है यानी कि जल संधि चैनल, इसको बोलते हैं डंकन पास। डंकन पास जो किस किस के बीच में है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। ठीक है, एक बार और बाद में रिवाइज करा दूंगी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार में 4 हैं, डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल और एक और है जिसका नाम है कोको चैनल। ठीक है, जो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 3 आइलैंड्स और पढ़ेंगे। हमें पता है नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उनको पढ़ते हैं। अब जो आइलैंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, किसके द्वारा? हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट आइलैंड है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड, इस आइलैंड का नाम बदल कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो रॉस का कर दिया बोस आइलैंड। ठीक है, दूसरा आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड, इस वाला जो ये वाला जो आइलैंड है, इस वाले आइलैंड का नाम बदल कर दिया है स्वराज आइलैंड। स्वराज आइलैंड। तो ऐसे याद रखना है क्या होगा?
लॉक कर दिया था किसी ने, हमने हेल्प मांगी तो किसी ने हमें क्या दिया, स्वराज दिया। तो याद रखेंगे जब हम लॉक हो जाते हैं तो हम क्या मांगेंगे, स्वराज। इसीलिए याद रखेंगे हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल कर दिया गया है स्वराज आइलैंड। तीसरा आइलैंड है नील आइलैंड। नील आइलैंड, इस आइलैंड का नाम बदल कर दिया गया है शहीद आइलैंड। शहीद आइलैंड, ठीक है। इस वाले को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई आर्मी मैन है, वो शहीद हो गया है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, शरीर नीला पड़ जाएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे, नीला शरीर पड़ेगा तो वो क्या हुआ होगा, शहीद हुआ होगा। इसीलिए याद रखेंगे नील आइलैंड का कर दिया गया है शहीद आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड्स हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों आइलैंड्स को याद रखना, ठीक है। अगला आइलैंड हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के चैनल्स को, ठीक है। तो ये आइलैंड कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड हैं। और ये कौन से हैं, मालदीव्स, जो देश है हमारा पड़ोसी देश, ये हो गया मालदीव्स। अब लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव्स के बीच में चैनल है, ठीक है। कैसे, पहला तो ये कि लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे लास्ट वाला जो आइलैंड है वो कौन सा है, ये वाला आइलैंड, मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो बाकी के आइलैंड्स हैं उनके बीच में एक चैनल है, ठीक है। उस चैनल का नाम क्या है, ये है एक चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो इस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, मतलब जलमार्ग जो किन्हीं दो आइलैंड जो है उनके बीच में है, तो वो हो गया 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में भी एक चैनल है, तो एक चैनल बना मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो हमने ये चैनल्स भी याद कर लिए। अब इसके बाद एक चैनल और बाकी है, जो कहाँ होगा, ये वाला देश कौन सा है, ये देश है श्रीलंका, और ये है हमारा भारत का मेन लैंड, तो ये हो गया हमारा इंडिया। चंद्रयान, मंगलयान, जितने भी यान है वो कहाँ से लॉन्च होंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होंगे, जो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट आइलैंड बाकी है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया है कि पार्क स्ट्रेट है, ठीक है। अब पार्क, यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर राम सेतु है, एडम्स ब्रिज, ठीक। तो ये एडम्स ब्रिज किस किस से रिलेट करता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के इस पॉइंट पर यहाँ पर एक आइलैंड है, पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। इस आइलैंड पर धनुषकोटी एक जगह है, धनुषकोटी, यहाँ से ये राम सेतु एडम्स ब्रिज जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ श्रीलंका के इस पॉइंट पर एक आइलैंड है जिसका नाम है तलाई मन्नार, जगह है तलाई मन्नार, यहाँ पर जाकर ये पूर्ण होता है। तो राम सेतु किस किस को जोड़ता है, पंबन आइलैंड से तलाई मन्नार को जोड़ता है, जो कहाँ पर है, श्रीलंका में, ठीक है। तो अब हम एक बार चैनल्स और रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट। तो पहला चैनल या चैनल, स्ट्रेट या फिर पैसेज, ठीक। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेट है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट किस किस के बीच में है, पहला है कोको आइलैंड जो म्यांमार का है, कोको आइलैंड म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में, ठीक। दूसरा है डंकन पास, डंकन पास है साउथ अंडमान,
और लिटिल अंडमान के बीच में। थर्ड है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कौन कौन के बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक, उसके बाद चौथा वाला कौन सा है हमारा? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किस किस के बीच में है? तो ग्रेट निकोबार जो हमारा लास्ट आइलैंड है उसके, और सुमात्रा आइलैंड जो कहाँ है? इंडोनेशिया का आइलैंड, इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में है। फिफ्थ है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो ये क्या है? एक कंट्री है मालदीव्स, हमारी नेबरिंग कंट्री, और ये मिनिकॉय किसका है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय, लास्ट वाला जो आइलैंड है। फिर उसके बाद है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। इसके बाद है पार्क स्ट्रेट। तो पार्क स्ट्रेट कहाँ कहाँ के बीच में है? पम्बन आइलैंड जो इंडिया का है, और तलाइमन्ना जो श्रीलंका का है। ठीक, तो ये हमारे सारे पार्क स्ट्रेट और जितने भी स्ट्रेट हैं उन सभी को याद रखना कौन सा किसके बीच में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट, एल साइलेंट है, याद रखिएगा, पार्क स्ट्रेट। अब पार्क से ये मत कर देना कि पाकिस्तान का नाम ले दो। पार्क पार्क स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। पाक जल संधि। ठीक है, अब इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर सिर्फ एक आइलैंड ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन सा वाला? यहाँ पर एक आइलैंड है हमारे इंडिया की, एक यूटी है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। दमन, दीव एंड दादर नगर हवेली। इस यूटी में कौन सा एकमात्र आइलैंड है? तो वो कौन सा है? सिर्फ दीव। यहाँ पर गुजरात के कोस्ट के जस्ट पास में है आइलैंड दीव। दीव ही एक एकमात्र आइलैंड है, बाकी की ये जो यूटीज हैं वो यहाँ कहीं कोस्ट लाइन पे हैं, बट आइलैंड नहीं है, आइलैंड सिर्फ दीव है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट कोस्ट पर जो आइलैंड्स हैं उनको। ठीक है, तो पहला आइलैंड हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास में ही दो आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड यहाँ है, एक आइलैंड यहाँ। ठीक, यहाँ वाला जो आइलैंड है इसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड। ये आइलैंड हमारे लिए बस इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस आइलैंड पर हमारा ये देश है इंडिया, इसके और बांग्लादेश के बीच विवाद था कि ये आइलैंड किसका है। तो अब तो ये ऑफिशियली हमारा हो गया है, बट कभी ये आए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किस आइलैंड पर विवाद था, तो वो था न्यू मूर आइलैंड पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और जो आइलैंड है इसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। गंगा सागर आइलैंड। ठीक है, अब जब हमारे दादाजी या कोई भी चार धाम की यात्रा करने जाता है, दादा दादी जाते हैं, तो वो कहाँ, मतलब यहाँ रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए कहाँ से लेते हैं? गंगा सागर से। तो ठीक है, याद रखना गंगा सागर कहाँ का आइलैंड है? हमारा आइलैंड है जो वेस्ट बंगाल के पास में। ठीक है, गंगा सागर आइलैंड के बाद आ जाते हैं, यहाँ पर है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में जो आइलैंड है यहाँ पर है, इस आइलैंड को बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। ये आइलैंड हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
व्हीलर आइलैंड का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसी का नाम बदल कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, ठीक है। अब इसी व्हीलर आइलैंड के ऊपर एक संस्था है, हमारे इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब DRDO के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि DRDO है क्या। DRDO का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब हमारे इंडिया के लिए ये संस्था इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस यानी कि सुरक्षा की जो चीज़ें हैं उनका निर्माण इसी के हेल्प के द्वारा होता है। ये क्या है, एक साइंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मतलब जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका निर्माण करती है, उनको बनाती है, उनका एक्सपेरिमेंट करती है, ठीक है। तो वो कहाँ से एक्सपेरिमेंट करेगी, आइलैंड, कौन से आइलैंड से, व्हीलर आइलैंड से, ठीक। अब इसका पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसके बारे में ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, हमारे इंडिया की कैपिटल। इसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अभी इसका चीफ कौन है, तो इसके चीफ का नाम है समीर वी कामत, समीर वी कामत। उसके बाद इसी यही जो द्वीप है यहाँ से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जो हमारी डिफेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट मिसाइलें बनाई जाती हैं उनका परीक्षण यहीं से किया जाता है। अब इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन अब दिल्ली से तो मिसाइलें चलाएंगे नहीं, तो कहाँ से चलाते हैं मिसाइलें, आइलैंड से, ठीक। उसके बाद अगला आइलैंड पढ़ते हैं हम, याद हो गया व्हीलर आइलैंड कहाँ है, व्हीलर आइलैंड है उड़ीसा के पास में, और उसी का नाम अब बदल कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, जिस पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, ठीक है। उसके बाद अगला है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के पास में मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर एक झील है, कौन सी झील, पुलिकट लेक, लेक पुलिकट, ठीक है। इसी लेक के बीच में एक आइलैंड है जिसको हमने नाम दिया है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड पर ही है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इसरो, ISRO। अब इससे आपको याद आ ही गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके चीफ, प्रेजेंट जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, तो इसके प्रेजेंट चीफ का नाम है S सोमनाथ। और यहाँ से हमारी जो साइंस की, जैसे अभी लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो भी कहाँ से लॉन्च हुआ था, यहीं से, इसरो में ही है, ठीक है। इसरो में एक स्पेस सेंटर है हमारा जिसका नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से कौन सा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट लेक है, लेक पुलिकट, उसी के पास में, उसी के अंदर कौन सा
द्वीप है तो वो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका लॉन्च पैड है। कहाँ पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जहाँ से अभी रिसेंटली चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था और बाकी के हमारी जो यान होते हैं, हमारी जितने भी साइंटिफिक हम चीज़ें देखते हैं वो लॉन्च होती हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।